हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है। आज इसी संदर्भ में मैं आप लोगों को कुछ टिप्स लेकर आई हूँ ताकि आप लोग का तैयारी सरल और आसान तरीके से हो जाए और मार्क्स भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो चलिए बताते हैं कैसे तैयारी करना है ताकि हमारा काम आसान हो जाए। कोई भी काम अगर हम प्लान वे में करते हैं तो वो काम अच्छे से, बहुत ही आसान और अच्छे तरीके से हो जाता है और उसमें हम सक्सेस भी अच्छे हो जाते हैं, सफलता भी मुझे अच्छी मिलती है। तो इसलिए अगर हम एग्ज़ाम की तैयारी भी प्लान वे में करें तो तैयारी भी हमारे अच्छे से हो जाएगा, आसान से स्मूथली हो जाएगा और मार्क्स भी अच्छे मिल जाएंगे क्योंकि तैयारी हमारी पूरी हो जाएगी। तो कैसे हम परीक्षा की तैयारी करें, आइए जाने इस बात को। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट्स कितना है। जैसे एक क्लास का मैं बता दे रही हूँ, और भी कई सारे क्लास में अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ में कम कुछ में ज़्यादा। तो आप लोग अपना सब्जेक्ट्स के अनुसार इसी प्रकार तैयारी कर लीजिएगा। हम क्लास 10th का बता रहे हैं। क्लास 10th में जैसे हिंदी और संस्कृत, आइदर हिंदी और संस्कृत पढ़ना होता है, चाहे हिंदी पढ़े या संस्कृत। इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस या फिर सोशल स्टडीज बोले, कंप्यूटर या फिर फिजिकल साइंस। इस तरह से हम देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 6 सब्जेक्ट्स इन लोगों को पढ़ना है। और किसी किसी क्लास में मोरल साइंस भी होता है, जीके भी होता है और भी सब्जेक्ट्स होते होंगे। तो अपना सब्जेक्ट्स देख लीजिएगा कि कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ हम क्लास 10 के बारे में बता रहे हैं, इसी अकॉर्डिंग आप लोग अपना तैयारी कर लेंगे। सब्जेक्ट्स हमारा 6 हो गया। एग्जाम का डेट निकल गया, मई में एग्जाम है आप लोगों का। मई में अब हमारा कितना दिन बच गया, जनवरी में 15 डेज अप्रॉक्स, फरवरी में 28, मार्च में 31 एंड अप्रैल में 30 डेज। कुल मिलाकर टोटल हमारा हो गया 104 डेज। 6 सब्जेक्ट्स है और 104 दिन बच गए हैं एग्जाम में। तो एक दिन में हमारा कितना पड़ गया, कितना दिन बच गया हमको तैयारी करने के लिए। सब्जेक्ट 6 है, डेज है 104। तो सब्जेक्ट को अगर हम डेज में डिवाइड कर दें तो हमारा एक सब्जेक्ट का दिन निकल जाएगा, कितना डेज है। 6 को 104 से डिवाइड करते हैं तो अप्रॉक्स हमको 17 डेज मिलता है एक सब्जेक्ट के लिए। एक सब्जेक्ट के लिए 17 दिन हमको मिलता है तैयारी करने के लिए। अब हम देखेंगे कि सब्जेक्ट्स चैप्टर हमारे कितने हैं, एक सब्जेक्ट्स में चैप्टर कितने हैं। सपोज हिंदी में 3 बुक होता है, 2 कंटेंट बुक और एक ग्रामर बुक, 3 बुक पढ़ने हैं। तीनों का मिल लिया, सपोज मान लेते हैं, हम पूरे एक्यूरेट नहीं बता रहे हैं, मान लिया कि 20 चैप्टर हमको पढ़ना है। 17 दिन में 20 चैप्टर हमको कंप्लीट करना है और एक चैप्टर में 5 क्वेश्चन मान लेते हैं कि है। तो कितना हो गया, 20 चैप्टर में हमको 100 क्वेश्चन तैयार करना है, यानी कि 17 डेज में हमको 100 क्वेश्चन आंसर याद कर लेना है। तो एक दिन में हम कितना क्वेश्चन आंसर याद करें, 17 को 100 क्वेश्चन से डिवाइड कर देंगे तो अप्रॉक्स हमारा 5 से 6 5 to 6 क्वेश्चन आंसर याद कर लेना है। तो इस तरह से हमारा 17 डेज में 100 क्वेश्चन आंसर याद हो जाएगा। याद कैसे करेंगे, याद करने के पक्ष में हम नहीं रहते हैं कि याद कर ले, क्योंकि कहा गया है कि रटंत विद्या घटत विद्या, रटने वाला विद्या ज्यादा दिन तक नहीं रहता है। समझ के पढ़ा हुआ वो ज्यादा दिन तक याद रहता है, इसलिए रटना नहीं है। रटेंगे तो हम समझ के उसको याद करेंगे, याद करेंगे लेकिन समझते हुए कि उसमें क्या कहा जा रहा है, क्या बात कही गई है, वो समझते हुए हम याद करेंगे। कभी है कि पढ़ते पढ़ते कोई सेंटेंस बुक में पढ़ रहे हैं, कोई सेंटेंस नहीं याद आता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उस सेंटेंस को हम बार बार पढ़ेंगे, 2 बार 4 बार 8 बार पढ़ेंगे, देखेंगे कि उस सेंटेंस का अर्थ हमको समझ में आ जाता है। उस क्या कह रहा है, उस सेंटेंस में क्या कही गई है, कहने का उसका क्या मतलब है, वो हमको समझ में आ जाएगा। इसलिए जो सेंटेंस जहाँ पे नहीं समझ में आता है उसको बार बार रिपीट करेंगे
और देखेंगे कि फिर वो बात हमको समझ में आ जाएगा। अब हमको एक दिन में 5 से 6 क्वेश्चन आंसर याद करना है। तो सिर्फ याद नहीं करना है, याद कर कैसे करना है, पहले तो हम बोल बोल कर पढ़ेंगे, बोल कर पढ़ेंगे और उसको ध्यान से सुनेंगे भी कि हम क्या बोल रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कि बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कुछ नहीं समझ में आएगा। बोलना भी है और साथ में उसको ध्यान से सुनना भी है, तभी समझ में आएगा हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो बोल कर पढ़ना है, उसको बोलते हुए बोलेंगे तो उसको ध्यान से भी सुनेंगे और समझते हुए याद करेंगे। जब एक क्वेश्चन आंसर याद हो जाएगा तो उसको लिखेंगे। लिखने से भागना नहीं है, लिखने से हमको 3 फायदा होगा। एक तो हमारा स्पीड बढ़ जाएगा, लिखने का स्पीड बढ़ेगा। दूसरा राइटिंग भी सुधार हो जाएगा राइटिंग में। और तीसरा याद भी हमको अच्छे से होगा। लिख कर याद किया हुआ चीज लंबे समय तक याद रहता है, इसलिए हमको लिखने से नहीं भागना। आजकल के बच्चे क्या है, बोल कर याद कर लिया बस खत्म, सुना दिया हो गया याद, वो तुरंत भूल जाता है बच्चा। लिख कर याद किया हुआ लंबे समय तक याद रहता है। तो हमको याद करना है क्वेश्चन, फिर उसको लिखना है। लिख कर देखना है, मिला लेना है कि कहाँ हमारा कुछ छूटा तो नहीं है, कहाँ पे स्पेलिंग मेरा गलत हो गया, उसको अंडरलाइन करेंगे और देखेंगे कहाँ कहाँ हमारा छूट गया या स्पेलिंग क्या मिस्टेक हुआ। फिर नेक्स्ट टाइम लिखेंगे, उसी को फिर लिखेंगे और फिर जो चीज़ हमारा छूट गया या फिर जहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया है वहाँ पर हम ध्यान देंगे और सुधारते हुए फिर लिखेंगे कि नहीं यहाँ पे ये सेंटेंस हमारा छूट गया, यहाँ पे हमको ये ऐड कर देना, या इसका स्पेलिंग हमने वहाँ गलत किया था यहाँ पे सही कर देना। इस तरह से लिखकर फिर हम मिलाएंगे आंसर से कि हमारा सही है। जब तक सही नहीं होगा ये क्रम हम करते रहेंगे। जब एकदम परफेक्ट सही हो जाएगा, कहीं भी हमारा पेन नहीं लगेगा कि नहीं यहाँ पे ये गलत हो गया या यहाँ पे ये सुधारना है, उसके बाद भी जब एकदम परफेक्ट हो जाएगा उसके बाद भी उसको हम 5 टाइम्स और लिखेंगे उसी तरह, कि कहीं हमारे टीचर का रेड पेन ना लगे, कहीं हमारी गलती ना निकल जाए। और तब हम उसकी जान छोड़ेंगे कि अब हमको याद हो गया। इस तरह से हम एक दिन में 5 से 6 क्वेश्चन याद कर लेंगे पक्का। ये तो हो गई तैयारी। अब हम तैयारी, डेट शीट आ जाने के बाद तैयारी कैसे करें। अभी तो रोजीना जैसे पढ़ रहे हैं, डेट निकल जाएगा डेट शीट, तब कैसे करेंगे। सपोज मान लें कि हमारा फर्स्ट डे साइंस है, सेकेंड डे मैथ है, थर्ड डे हिंदी है, फोर्थ डे इंग्लिश हो गया, फिफ्थ डे कंप्यूटर है और लास्ट डे सोशल साइंस है, सोशल साइंस या सोशल स्टडीज है। 1 2 3 4 5 6 डेट शीट मान लिया निकल गया इस तरह से। तो तैयारी हम कैसे करेंगे, नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे। पहले हम सोशल साइंस का करेंगे, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, तब इंग्लिश, ये सॉरी साइंस का करेंगे। आप लोग सोच रहे हो कि मैडम क्या बोल रही है, पहले तो हमको साइंस का करना चाहिए, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, तब हम करेंगे, लास्ट टाइम हमारा वो एग्जाम है और पहले करें कि उसी की तैयारी करिए। हाँ, तैयारी हम इसी तरह करेंगे, इसलिए कि यहाँ से तैयारी करते हुए जब हम आएंगे यहाँ साइंस तक तो हमारा एग्जाम का डेट आ जाएगा और इसके लिए हमको रिवीजन का दिन बचा लेना है। रिवीजन करने के लिए हमको समय नहीं देना होगा क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं अभी और एग्जाम हमारा कल परसों है और हमारा चल रहा है तैयारी, तो हमको रिवीजन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हमारा टाइम बचेगा इसमें। और अगर इस तरह से हम तैयारी कर चलेंगे, पहले साइंस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और तब सोशल साइंस, और ये तैयारी करते करते हमारा दिन आ गया एग्जाम का, तो फिर अब हमको इसको रिवीजन के लिए समय चाहिए। तो इस तरह से हम इसका रिवीजन का समय बचाएंगे और तैयारी हम लास्ट डे से करेंगे शुरू। ये हो गई तैयारी की कैसे डेट शीट निकलने के बाद हमको उसको तैयारी करना है।
याद करना नहीं है, समझ कर पढ़ना है, बोल कर पढ़ना है। बोलना है तो उसको ध्यान से सुनना भी है, और याद करके लिखना है। तब तक लिखना है जब तक एकदम परफेक्ट नहीं हो जाए, टीचर का कहीं भी रेड पेन उसमें ना लगे। इस तरह से याद करना है। टाइम टेबल अपना बना लेना है। अब ये नहीं कि किसी बच्चे को मैथ्स अच्छा लगता है, जब है तो देखो तो मैथ्स खोल कर बैठ जाता है, किसी को साइंस अच्छा लग रहा है तो साइंस का ही बुक लेकर बैठ जाएगा। एक सब्जेक्ट में मार्क्स ज्यादा आ रहा है और दूसरे में कम आ रहा है तो परसेंटेज आपको घटा देगा वो। इसलिए सभी सब्जेक्ट्स को साथ लेकर चलना है, सभी में हमको मार्क्स अच्छे लाने हैं। अगर मान लिया हम मैथ्स अच्छा है हमारा, मैथ्स को पढ़ रहे हैं, उसमें 100 आ गया और हिंदी में आ गया एकदम 5 मार्क्स या 40 या 45, तो क्या हो गया, मार्क्स हमारा घट गया, परसेंटेज हमारा घट गया। तो सभी सब्जेक्ट्स पर पूरा ध्यान देना है। इसके लिए हमको क्या कर लेना, अपना टाइम टेबल बना लेना है। मंडे को हमको क्या पढ़ना है, ट्यूसडे को हमको क्या पढ़ना है, वेडनेसडे को क्या पढ़ना है, थर्सडे को क्या पढ़ना है, फ्राइडे के दिन क्या पढ़ेंगे, सैटरडे को क्या पढ़ेंगे, और संडे को हम क्या करेंगे। संडे हम रख लेंगे अपना रिवीजन के लिए। उस दिन है कोई सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा देख लिया, रिवाइज कर लिया। इस संडे को 2 सब्जेक्ट का कर लिया, फिर अगले संडे 2 का। इस तरह से हम दिन बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट 6 डेज के लिए, और संडे रिवीजन के लिए कि जो पढ़े हैं पूरे वीक में उसको थोड़ा रिवाइज कर ले, कहीं भूल तो नहीं रहे। याद करने के लिए कभी कभी क्या होता है, इस तरह से करने से क्या हो जाएगा, हर सब्जेक्ट साथ चलेगा, कोई सब्जेक्ट छूटेगा नहीं, इक्वली चलेगा हमारा। और कुछ ऐसा होता है कि याद नहीं होता, जैसे किसी का सन ईस्वी नहीं याद हुआ किस हिस्ट्री में, या केमिस्ट्री में फॉर्मूला नहीं याद हो रहा है, सिंबल नहीं याद हो रहा है, क्या होगा गोल्ड का, क्या होगा इसका क्या होगा, आयरन का क्या है, एफी है, भूल रहे हैं, या फिर हिंदी का ही कुछ भूल रहे हैं, फिजिक्स का लॉ है, प्रिंसिपल है, वो सब भूल रहे हैं, क्या उसका सिद्धांत था भूल रहे हैं। जो कुछ ऐसा छोटे छोटे चीजें जो नहीं याद रहता है, दिमाग में भूल जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं, या किसी का वर्ड में नहीं भूल जा रहे हैं, नहीं याद रहता है, उन सबको याद रखने के लिए हम क्या करेंगे, जो कॉपी हम घर पे लिखते हैं, डेली याद करते हैं और लिख रहे हैं, उसके फ्रंट पेज पे वो सब हम लिख देंगे। जैसे न्यूटन्स लॉ का 3rd नियम नहीं याद हो रहा है, 3rd नियम लिख दिए। जब भी उस कॉपी को लेकर हम बैठेंगे तो पहले फ्रंट पेज पे जो भी लिखा हुआ उस पर एक सरसरी नजर पढ़ लेंगे हम। तो बार बार पढ़ते पढ़ते भी वो चीज हमको याद हो जाता है। 5 पर्यायवाची शब्द ही लिख लेंगे, उसी को याद करते रहेंगे। कुछ तो याद ही है, जो नहीं याद हो पाता है अलग है, उन सबको लिख लेंगे और रोज उसको पढ़ेंगे। रोज जब पढ़ने बैठ रहे हैं तो लिख देख ले रहे हैं, पढ़ ले रहे हैं, तो पढ़ते पढ़ते भी याद आ जा रहा है। उसके लिए हमको एक्स्ट्रा समय नहीं देना पड़ रहा है। या फिर एक कागज पे लिखकर टेबल पे रख दिए, टेबल पे भी रख दिए, बैठे हुए हैं, चलो देख लिए उसको। जहाँ पे ज्यादा समय देते हैं वहां पे टेबल पे लगा कर रख देंगे, बैठे हुए हैं जरा उस पर नजर भी डाल लिया भाई, अच्छा पर्यायवाची क्या लिखा हुआ, इसका क्या क्या था, इसका ये था, सही याद है या नहीं है, वो उतना याद हो जाएगा। फिर हम दूसरा चेंज कर लेंगे, फिर दूसरे पेपर में लिख के लगा देंगे। कॉपी में फ्रंट पेज पे लिखेंगे, एक पेज पलट देंगे, वो भर गया, उसके बाद वाले पेज पे लिख लेंगे, उस 1-2 पेज उसको पढ़ लेंगे। बार बार पढ़ते पढ़ते भी चीज याद हो जाती है। तो जैसे छोटा छोटा चीज जो नहीं याद होता उसको हम इस तरह से याद कर लेंगे। क्वेश्चन आंसर याद कर कर करेंगे, समझ कर याद करेंगे, और बोल कर जब बोलेंगे तो उसको ध्यान से सुनेंगे भी, तब समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इसमें क्या है, कौन सी बात कही गई है। तो इस तरह से अगर हम परीक्षा की तैयारी कर लें कि कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं, कितने सारे दिन बचे हैं, एक दिन में हमको कितना पढ़ना है, कितना क्वेश्चन आंसर याद करना है, किस तरह से याद करना है, अगर हम इस प्लान वे में काम करेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा और नंबर भी हमको ज़्यादा आएगा और सारे बच्चों से। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन दबाना न भूलें। एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।